हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर टुडे। आज हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या था, फॉर्मल लेटर्स क्या था। तो जब हमने फॉर्मल लेटर्स किया था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि आजकल लेटर्स को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया है मेल्स ने, क्योंकि आजकल कोई लेटर्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बिकॉज लेटर्स बहुत टाइम ले लेते हैं, लेटर्स खो भी सकते हैं, कॉपी भले रखनी पड़ती है, हार्ड कॉपी में होता है। एंड टुडे दी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर ऑल वर्किंग इन सॉफ्ट कॉपी मेथड। हार्ड कॉपी भी होता है बट सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो जब हमने फॉर्मल लेटर्स के कितने सारे फॉर्मेट देखे, लिखने का तरीका देखा, तो मैंने आपको बताया था कि अभी सीख लो लेटर्स, तो क्या होगा कि मेल्स में और ईजी हो जाएगा, मेल्स में फिर टाइम ही नहीं लगेगा। मेल्स में आपको सीखना क्या है, मेल कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगी, ठीक है। मेल्स में किस तरीके से लिखते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो, उधर ही काटा कुटी कर सकते हो। अब क्या होगा, आप लेटर लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, काटा आपने, वो पूरा का पूरा पेपर वेस्ट। ऑब्वियसली फॉर्मल जब किसी को कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो काटा हुआ चीज़ तो नहीं देंगे ना। अगर आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं या फॉर्मल लेटर्स में जैसे कि इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो काटना इज नॉट अ गुड साइन। काटा हुआ कोई चीज़ होता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्चुअली अपोज करता है। तो वी डू नॉट वी गिव एकदम क्लैरिटी में जो लिखा हो, हल्का सा भी हैंडराइटिंग का भी एरर नहीं हो, तो इस तरीके से हम लोग देते हैं। तो आज लेटर्स में कुछ भी काटा कुटी हो गया तो फिर लिखो, ये चीज़ तो हेल्पफुल है व्हेन वी आर डूइंग इट ऑन मेल्स। मेल्स पे करते हैं तो क्या होता है, वहीं पर टाइप किया, डिलीट किया, मेल टाइप किया, उसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मेल्स में। इवन यू कैन अटैच डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि लेटर में क्या है, लेटर के साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना था, जैसे कि हमारा वो एसी खराब हुआ था तो उसका बिल, इनवॉइस वगैरह अटैच करना था, तो क्या होगा, स्टेपल करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, खो गया, फट गया, दिक्कत है। तो वही अब क्या होने लग गया, मेल्स के साथ में वी कैन अटैच दोज डॉक्यूमेंट्स। उस जो आपका बिल है, इनवॉइस है, उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे, लैपटॉप, जिसमें भी आपको करना है, सेव कर लीजिए। आजकल तो फ़ोन पे भी सेव होने लग गया है, फ़ोन पे भी स्कैनर्स होने लग गए हैं, फ़ोन से स्कैन करिए और उसको आप मेल में अटैच कर दीजिए। नाउ इट इज़ सो सिंपल, और वो कभी भी नहीं खोएगा एज लॉन्ग एज आप अपना ईमेल का जो भी आईडी है उसका पासवर्ड याद रखो। अगर आपको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तो बस आपको जब भी देखना हो, आपको टाइम मिल जाएगा, आपको डेट मिल जाएगा, आपने किसको भेजा वो दिख जाएगा, क्या क्या भेजा था, सब कुछ, पूरा फ्यूचर रिकॉर्ड आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम फॉर्मल लेटर्स क्यों लिख रहे थे, याद है आपको? फॉर्मल लेटर्स जब हम लोग लिख रहे थे तो हमने ये बात बार बार आ रहा था कि इट सर्व्स एज अ फ्यूचर रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, हार्ड कॉपी। तो ईमेल्स भी ना फ्यूचर रिकॉर्ड में बहुत काम आते हैं। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू राइट एन ईमेल तो आपको ना ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट दिस ईमेल। तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे कि लेटर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो तो हार्ड कॉपी होता है लेटर। अगर आपको ईमेल हार्ड कॉपी में चाहिए तो ईमेल, आप पूरा का पूरा ईमेल को आप प्रिंट निकाल सकते हो, एकदम एकदम मस्त वो प्रिंट निकल जाएगा, विच इज एज गुड एज अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट ईमेल। ठीक है, तो ईमेल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी यूजफुल। एंड आगे आप जब भी काम, मतलब कभी भी आप आगे, आप सीए बनोगे, आप कुछ भी जॉब्स करोगे, आर्टिकलशिप्स करोगे, जब भी आप कोई काम करोगे तो आपके मेल्स बहुत बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप जॉब एप्लीकेशन करोगे, आर्टिकलशिप एप्लीकेशन करोगे, तो यू विल वर्क इन मेल्स। तो आप में से कितने सारे बच्चों को तो मेल्स करना आता है, आई थिंक सबको ही आता होगा। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में आजकल जीमेल आईडी के बिना साइन इन ही नहीं करने देता। प्ले स्टोर खोलना है, यूट्यूब खोलना है, सब में साइन इन करा लेते हैं, तो जीमेल आईडी तो आपके सबके पास होगी। ठीक है, और ईमेल्स इज वेरी वेरी इजी। आजकल सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है, सारे ऐप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब कहीं से सीखना नहीं पड़ता कि उन ऐप्स को कैसे चलाना है। इस तरीके से बटन्स लिखे रहते हैं और बटन्स के ऊपर ऐसे होवर करते हैं अगर हम लोग माउस से, तो अपने आप लिखा हुआ जाता है कि अच्छा ये बटन क्या काम करता है। तो आजकल बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेट करना। ठीक है, आइए फॉर्मल मेल्स का मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ईमेल आईडी सपोज खोला है बीएसीए क्लासेस का। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा अनक्लियर है बट ठीक है, समझ जाएंगे हम लोग। अब आप www.gmail.com आप खोलोगे अपने गूगल टैब से।
जरूरी नहीं है कि जीमेल ही खाली मेल्स करने देता है, याहू का भी मेल होता है, हॉटमेल भी होता है, बट सबसे कॉमनली यूज जीमेल होता है, तो हम लोग जीमेल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे हमने जीमेल आईडी खोला, उसमें आपको दो ऑप्शन देगा, इधर यू वांट टू साइन अप और यू वांट टू लॉग इन। साइन अप और लॉग इन में क्या फर्क होता है? साइन अप का मतलब आपने अभी तक कोई ईमेल आईडी बनाई नहीं है, आपका अभी तक जीमेल से कोई नाता नहीं है, आप फर्स्ट टाइम नाता बनाने जा रहे हो। और ये चीज खाली जीमेल पे नहीं, कोई भी ऐप्स में, कोई भी वेबसाइट में अगर साइन अप दिखा रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम यू आर क्रिएटिंग अ लॉग इन आईडी उसमें। लॉग इन का मतलब ऑलरेडी आपने कोई लॉग इन आईडी क्रिएट कर रखी है, अब आपको उसको लॉग इन करना है, अपना पासवर्ड डालना है, लॉग इन हो जाएगा। आपको पहले से आपका कुछ रिश्ता है उसके साथ, ठीक है। तो अगर आपका जीमेल आईडी ऑलरेडी है तो यू जस्ट लॉग इन, आपका जीमेल आईडी पूछेगा, आप आईडी डालो, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालो, एंड देन आपका इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं बनाया हुआ जीमेल आईडी और या फिर याद नहीं है पासवर्ड, काफी लोगों के साथ आजकल मैंने ये दिक्कत देखा है कि मैम 4 जीमेल आईडी है बट किसी का भी पासवर्ड याद नहीं है। तब क्या करें? अगर 4 जीमेल आईडी है और किसी का भी पासवर्ड याद नहीं है, इट्स नॉट इज गुड एज नहीं होना, इट्स एज गुड एज जीमेल आईडी ही नहीं होना। और वो और भी खतरनाक है क्योंकि पासवर्ड भूल जाते हो, कितना कुछ इंपॉर्टेंट सब उसमें रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा पासवर्ड डालो जो याद रहे। दूसरा, पासवर्ड्स को कहीं स्टोर करके रखो, ठीक है। आपके आजकल फोन पे नोट्स होते हैं, आजकल ऐप लॉक होता है, कितना कुछ होता है जिससे पासवर्ड्स को भी लॉक करके रखा जा सकता है। मम्मी को भेज के रखो, चलो मम्मी को नहीं बताना है, कहीं किसी एक चैट में सेव करके रखो, एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप में, उसमें सेव करके रखो। पासवर्ड्स रिमेंबर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इतना सारा ऐप्स हम लोग आजकल यूज करने लग गए हैं, पूरा का पूरा ऐप में ही काम होने लग गया है, तो ऐप का पासवर्ड याद रखना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आइए, लॉग इन होता है या साइन अप होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब ना आपने लॉग इन कर लिया, देखिए आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाता है। यहां पर एक बटन देख रहे हो आप, कंपोज, ये तो हमारे जीमेल का लोगो है, दिख रहे हैं। ये जो खुलता है यहाँ पर, ये होता है इनबॉक्स, मतलब जो भी आपके मेल्स आए हुए हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है कंपोज बटन। कंपोज बटन का मतलब जब आपको कुछ नया मेल लिखना है, ठीक है। अब आपको अगर मेल्स लिखना है उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको किसी का मेल आया हुआ है उसको आपको रिप्लाई करना है, तो जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ना व्हाट्सएप, आप कोई भी एक चैट खोलोगे, सपोज मुझे ये चैट खोलना है, इस चैट को खोल के मैं इसका रिप्लाई कर दूंगी, नीचे रिप्लाई का बटन रहेगा। अगर मुझे फ्रेश एक नया मेल करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस कंपोज बटन, तो आप देखो साइड में ऐसा खुलेगा, न्यू मैसेज, ठीक है। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा खुलेगा, आई थिंक ये क्लियर भी है, ठीक है। न्यू मैसेज, नाउ टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो सीसी एंड बीसीसी। सीसी एंड बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैम ये सीसी और बीसीसी मेल्स में क्या कर रहे हैं, आइए बताते हैं, बता रही हूं मैं उसका मीनिंग। टू में सबसे पहले टू जो भी मेल आईडी पे आपको भेजना है वो लिखेंगे। सपोज मुझे भेजना है जो ईमेल आईडी, दैट इज abc@gmail.com, ठीक है, ये टाइप करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट लिख देंगे कि मैंने ये मेल क्यों लिखा है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में होता था ना, सब्जेक्ट लिखते थे, वैसे यहाँ पर ऑलरेडी एक बटन ही दे दिया सब्जेक्ट का, फाइन। अब ये मेल जो है वो किसके यहाँ से जा रहा है? ये सपोज BACAclasses@gmail.com से जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी फ्रॉम नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि जैसे आप ये मैसेज भेजोगे ना, ऊपर में अपने आप फ्रॉम BACAclasses to abc@gmail.com ऐसा शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइम भी शो करेगा जब आप ऑलरेडी भेज दोगे, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि मेल्स चला जाने के बाद कैसा दिखता है, आप लोगों को भी पता है। फ्रॉम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, टाइम दिखा देगा, टू दिखाएगा, सब्जेक्ट जो हम लिखेंगे नाउ। इस सीसी और बीसीसी का कहानी क्या है, इस सीसी पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले सीसी बोल के एक बटन आ जाएगा और ऐसे कोलोन आ जाएगा। फिर आप बीसीसी पे क्लिक करते हो अगर, तो सीसी के नीचे बीसीसी का एक बटन आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट का बटन आ जाएगा। नाउ सीसी मतलब कार्बन कॉपी। अब एक ही मेल को आप बहुत लोगों को भेज सकते हो, मतलब बहुत लोगों को आप भेज सकते हो, इसीलिए मेल्स काम आता है। आज अगर हार्ड कॉपी लेटर्स की भेजना हो, एक ही लेटर या तो बार बार लिखो या तो जेरोक्स कराओ, उसको हर एक जन के यहाँ पर पोस्ट कराओ, पोस्ट का इतना खर्चा लग जाता है। ईमेल का कोई कॉस्ट ही नहीं है ना, खाली इंटरनेट कॉस्ट है, वो तो ऐसे भी लग रहा है। उसी इंटरनेट कॉस्ट में ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक जन की जगह 100 जन को मेल भेजूं तो मेरा कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर कॉमा कॉमा दे के मैं बहुत सारे ईमेल आईडीज ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ सपोज मेरे बॉस ने मेरे को ये काम दिया कि ये जो भी मेल्स मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ ये 10 जनों को मेल करना है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपने 10 लोगों को मेल कर दिया, या से आपने नहीं क्या भूल गए, ठीक है। नाउ बॉस ने आपको पूछा कि मेल कर दिया, इसे हाँ हाँ कर दिया, आपने सोचा थोड़े दिन में कर देंगे, हाँ हाँ कर दिया, बोला अच्छा मुझे सीसी में रखा। सीसी में रखा मतलब, ये जो सीसी है इसका मतलब आप किसी को उसका कार्बन कॉपी भेज रहे हो, जिससे क्या होगा कि ये जो सीसी है ना, ये लोग जो भी सब है एबीसी वगैरह जितने भी मेल्स हैं इनको सबको दिखेगा कि सीसी में भी किसी को भेजा गया है, ठीक है। मतलब वो जो ईमेल आईडी आप सीसी में लिख रहे हो ये पूरा का पूरा मेल उनको भी जाएगा, तो इट्स लाइक कार्बन कॉपी ऑफ द मेल आप अपने बॉस को भी भेज रहे हो, ठीक है। दूसरा बात और मैं क्या बोल रही हूँ कि कार्बन कॉपी का में आपने जिसका ईमेल आईडी दिया है उसका ईमेल आईडी सबको शो करेगा कि सबको ही देख पाएंगे कि अच्छा इनको भी मेल गया है, ठीक है। तो आप एक्सप्लिसिटली दिखाना चाहते हो कि अच्छा ठीक है इनको भी मेल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब ही, ब्लाइंड मतलब नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनको भी मेल गया है, ठीक है। तो जिनको भी आप नहीं दिखाना चाहते कि और किसको किसको मेल गया है उनका आईडी आप बीसीसी में लिखेंगे। सपोज एबीसी प्लस 9 लोगों को मैंने मेल भेजा है, अब abc@gmail.com को मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि बाकी 9 लोगों को भी मैंने मेल किया है, तो abc@gmail.com का ईमेल आईडी आई विल राइट इन बीसीसी विच इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फाइन, तो सीसी और बीसीसी समझ गए आप लोग। उसके बाद सब्जेक्ट यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो उसका सब्जेक्ट लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि सामने वालों को पता चले कि सब्जेक्ट क्या है। अब क्या होता है ना, जब आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पर लिख के इसको भेज देते हो ना, तो जब सामने वाला अपना मेल खोलता है तो सबसे पहले उसको वो सब्जेक्ट ही शो करता है, उसके बाद मेल दिखाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट किस लिए उसके पास ये मेल आया है, ठीक है। फाइन, उसके बाद यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हो ये वाला स्पेस, ये स्पेस है आपके लिए मेल लिखने के लिए। तो ये इतना छोटा सा स्पेस नहीं, इसको आप एंटर मार के चाहे आपको जितना बड़ा लिखना है आप उतना बड़ा मेल लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है वार्म रिगार्ड्स एंड ऑल, ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर या तो आप हर मेल के नीचे टाइप करो, या फिर जब आपको हर मेल में ही ये ऐड करना है तो एक सेटिंग होता है जीमेल में जिसमें आप जाके एक कस्टम सिग्नेचर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ अपना एक कस्टम सिग्नेचर बना रखा है जिसमें वार्म रिगार्ड्स, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड यूट्यूब चैनल, ये पूरा मैंने यहाँ पर एक कस्टम बना रखा है। तो क्या होता है कि जब भी मैं किसी को मेल करूं तो ये पूरा का पूरा अपने आप ऐड हो जाता है किसी भी मेल में, तो इसको बोलेंगे सिग्नेचर, ठीक है। बस उसके बाद जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ देखिए ये सेंड बटन, मेल लिख लिया मैंने, उसके बाद ये सेंड बटन दबा देंगे, मेरा काम डन। बस मेल लिखना, तो देखो मेल का फॉर्मेट तो बहुत इजी है बट मेल लिखने में थोड़ा सा टैलेंट या थोड़ा क्रिएटिविटी लगता है, ठीक है। अब जैसे जो आपको यहाँ पर अंदर में कंटेंट लिखना है पूरा मेल का, एक तो वो बहुत सोच समझ के लिखना है। मेल का मतलब ही होता है इट्स अ फॉर्मल बातें हो रही है, ठीक है। वैसे तो देखो मेल्स आप अपने रिलेटिव्स को भी लिख सकते हो, फ्रेंड्स को भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आपको खाली ऑफिस के लोगों को लिखना है मेल आप अपने फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को, बहन को, भाई को, अपने कॉलीग्स को, कॉलीग्स मतलब हो गए जो आप ही के लेवल पे काम करते हैं, और अपने सीनियर्स जो आपके ऊपर काम करते हैं, सबको लिख सकते हैं। बट सबके साथ लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब अपने भाई को अगर लिखते हो उसमें कि हाय उमंग, होप यू आर वेल, आई एम एंजॉयिंग हियर दिस दैट, ये सब लिख रहे हो, बट बॉस को लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे ना, हाय बॉस कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, आई एम फाइन, ऐसे एक होता है ना वैसे लहजे में जिसको बोलते हैं, वैसे टोन में तो नहीं लिखोगे ना। तो मेल्स लिखने का 2-3 तरीका भी है। तो वो तरीका तो जैसे अगर आपने फॉर्मल लेटर सीख लिया है तो फॉर्मल मेल सीखने में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए, जब आपने कंटेंट लिखा तो सबसे पहले जैसे फॉर्मल लेटर्स में हम लोग सैल्यूटेशन लिखते थे, वैसे यहाँ पर हाय अगर आपका भाई बहन कोई है, या डियर सर मैम लिख रहे हो, या फिर मिस्टर शर्मा कॉमा लिख रहे हो, तो वही सैल्यूटेशन, और उसके नीचे जिस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखे थे उसी तरीके से मेल्स लिखेंगे। नाउ मेल्स लिखने का एक और फायदा क्या है कि जब हम लोग लेटर्स लिख रहे थे फॉर्मल लेटर्स, तो सपोज मुझे कोई एक लाइन को हाईलाइट करना है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेटर्स में क्या करोगे, उसको डार्क थोड़ी ना करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप अंडरलाइन कर सकते हो, बट आप मेल में बहुत कुछ और कर सकते हो। मेल में यहाँ देखिए, मेल में ये कैरेक्टर है बोल्ड, है ना,
तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने ये कंटेंट, इसको आप एक बार मान लीजिए कि ये मेरा कंटेंट है। सपोज मुझे ये जो बिजनेस हेड है इसको बोल्ड करके दिखाना है ताकि लोगों को दिखे कि ये बोल्ड में है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस हेड को मैं इतना से इतना सिलेक्ट करूंगी, कर्सर से मैं यहां से यहां सिलेक्ट करके आई विल क्लिक ऑन बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा, जिससे कि मेरा कंटेंट में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है वो मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ। दूसरा ये होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट का साइज बड़ा, कुछ टेक्स्ट का साइज छोटा भी कर सकते हैं, आइटैलिक्स भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना जरूर मेल्स में यूज करना चाहिए, जब फॉर्मल लेटर्स में अंडरलाइन यूज करते हैं तो मेल्स में क्यों नहीं। ठीक है, ये जो ए और अंडरलाइन और ये जो ड्रॉप डाउन है, इसका मतलब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको टेक्स्ट कलर भी चेंज करने का ऑप्शन देगा। सपोज आपने पूरा का पूरा ब्लैक में लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि कुछ पार्ट मुझे रेड में दिखाना है क्योंकि सामने वाले को ध्यान रखना है, या सामने वाले को मुझे डराना है कि देखो ये पार्ट, ये चीज नहीं करोगे तो आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज दिखाने के लिए मैं रेड यूज कर सकती हूँ। नाउ दिस इज इंडेंटेशन, ये सब आप लोग जब MS वर्ड करोगे तो भी सीखोगे। वील ट्राई कि हम लोग आपको ये लिए MS वर्ड की क्लासेस भी कराएं, बट दैट विल बी आफ्टर योर एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन हमने नोट मेकिंग में किया ना। अब आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो पूरा इस साइड हो तो आप ये इंडेंटेशन यूज करेंगे, आप चाहोगे बीच में हो तो बीच, साइड में हो तो साइड, आप चाहते हो कि आप बुलेटिंग करो, नंबरिंग करो, वो सब भी सब अवेलेबल है इसमें। नाउ ये तो हो गया टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाला बात, यहाँ पे आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो, ये बटन बताता है कि आप अटैच कर सकते हो कोई भी फाइल्स को अपने मेल में। जो मैं नहीं बोल रही थी कि आप स्कैन कर लो, जैसे सपोज आपको जॉब एप्लीकेशन देना है तो आपने मेल लिख लिया कि सर आई हैव सीन योर रेफरेंस नंबर या आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट जिसमें यू नीडेड अ फ्रीलांस मार्केटिंग एजेंट एंड ऑल दैट, तो मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है एंड आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर कंपनी, तो प्लीज, जैसे हमने किया था ना कि एज पर योर कन्वीनियंस आई एम रेडी टू कम फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल दैट। अब आपको उसके साथ CV अटैच करना है, CV मतलब वही रेज्यूमे अटैच करना है। तो क्या करेंगे, जो स्कैन करके मैंने रखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना, आप जस्ट अटैच करोगे तो यहाँ पर अपने आप ही एक ब्लू लाइन सा आ जाएगा। तो जब आप ये मेल करोगे ना, एक ब्लू लाइन ऐसा आ जाएगा जिसमें वो लिखा हुआ होगा। सपोज आपने रेज्यूमे नाम लिख रखा है तो ऐसे रेज्यूमे लिखा हुआ आ जाएगा। सपोज PDF में है तो resume.pdf, और उसका सपोज साइज है आपका 200 KB, तो वो भी लिखा हुआ आ जाता है। अब क्या होगा, जब ये आप मेल सामने वाले को सेंड करोगे तो उसको ये दिखाएगा, वो इस पे क्लिक करेगा तो इट विल डायरेक्ट हिम टू योर रेज्यूमे। इट्स इजी। नेक्स्ट ये क्या है, ये अटैच का ही थोड़ा सा सिंबल थोड़ा ऐसे टेढ़ा लग रहा है, ये होता है लिंक्स अटैच करना। लिंक्स अटैच एज इन सपोज कि आपको किसी को YouTube का कोई लिंक देना है, जैसे हम लोग आपको देते हैं YouTube के हमारे कुछ वीडियो के लिंक्स देते हैं, ड्राइव के लिंक्स देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करने से एक बॉक्स खुलता है। ठीक है, इसको आप ट्राई भी करना अपने साथ में। इसको क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको इनपुट दिया हुआ रहेगा 2। आप क्या चाहते हो कि उसका नाम क्या हो और आप क्या चाहते हो कि वो लिंक कहाँ जाए। अब आप उसका लिंक पेस्ट कर दो उसमें, अपने आप वो लिंक यहाँ पर जहां आप चाहो, सपोज यहाँ आपका कर्सर है, कर्सर वहां रख के फिर आप उस पर क्लिक करेंगे और अपना लिंक ऐड करेंगे तो वो लिंक आपका मेल में भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप डिजाइनिंग करते हो और आप मेल में अपना जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो। नाउ यू वांट योर बॉस या जो भी आप जिसको भी अप्लाई कर रहे हो वो देखे आपका कुछ काम जो आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है। ठीक है, तो आप यूट्यूब का लिंक अपने इसमें ऐड कर दोगे एंड लिख दोगे प्लीज रेफर टू दिस लिंक टू व्यू माई वर्क। ठीक है, ओके बाकी ये सब तो अभी कोई काम नहीं आएगा, बट ठीक है ये ड्राइव में काम आएगा, ये फोटोज वोटोज अगर आपको कुछ भी और ऐड करना है वैसे कर सकते हो। बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर योर मेल्स। बाकी आपको मेल्स तो लिखना आता ही है, आई नो दैट। आइए, मैंने मेल्स आपको काफी कुछ तो ऐसे ही बता दिया, तो अब देख लेते हैं लेक्चर में क्या बचा है। सबसे पहले व्हाट डज द चैप्टर वांट अस टू स्टडी इज इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल मेल्स में डिफरेंशिएट। मैंने आपको बताया ना कि आप अपने घर वालों को भी लिख सकते हो, फ्रेंड्स को लिख सकते हो, कलीग्स को लिख सकते हो, सीनियर्स को भी लिख सकते हो। तो इनफॉर्मल सपोज भाई बहन को लिख रहे हैं, सेमी फॉर्मल मतलब कलीग्स को लिख रहे हैं, थोड़ा तो उनके साथ चलता है पर्सनल, और फॉर्मल ईमेल्स अपने बॉस को लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ईमेल हमने काफी अच्छा फॉर्मेट देखा है, देख लेते और भी क्या है। स्टेट योर पर्पस फॉर ऑफ राइटिंग द मेल क्लियरली, subject to the point, crisp and interesting. Follow etiquettes, obviously हाय यार नहीं लिखेंगे।
अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड स्टाइल, बहुत बार हमने फॉर्मल लेटर्स वगैरह कर लिया, तो आई थिंक ये आप जानते हो. ऑर्गेनाइज कंटेंट लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. चलिए, अब मैंने आपको जो बताया ना कि आज पहले लेटर्स चलता था, ईमेल्स वगैरह, वही चीज यहाँ पर लिखा है. Writing and posting letters is no longer a viable option. The most common and preferred method of informal and formal communication in the modern world is the email. Email का full form electronic mail. And email can be used as an inter-office or internal written communication, or it can be sent to someone outside the company or institution. इन ऑफिस भी बैठ के मेल कर सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मेल किसी को भी कर सकते हैं जिसके पास भी ईमेल आईडी हो. फाइन. अब इनफॉर्मल कौन से होते हैं? जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजते हैं, कोई रूल्स नहीं है. मम्मी को भेज रहे हैं, भाई बहन को भेज रहे हैं, फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, इट्स एज गुड एज व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मेल कोई चेक थोड़ी करेगा. वो लोग थोड़ी ना बोलेगा ये फॉर्मेट में लिख के क्यों नहीं भेजा, या जीमेल की तरफ से आपको कॉल थोड़ी ना आएगा कि व्हाई डिडंट यू राइट इन द फॉर्मेट, हम लोग आपका मेल नहीं भेजेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. जीमेल कभी नहीं बोलेगा कि ये मेल आपका हम नहीं भेज सकते. हाँ, वो कब ये चीज बोलता है, जरूर बोलता है, जब सामने वाले की मेल आईडी आपने गलत डाल रखी है, तो वो आपको बताता है कि ईमेल नहीं जाएगा क्योंकि सामने वाले की ईमेल आईडी गलत है. बट वो कभी नहीं बोलेगा कि आपका फॉर्मेट गलत है इसीलिए हम नहीं भेजेंगे. ठीक है. तो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, भाई बहन को घर पे भेजने के लिए कोई रूल्स नहीं फॉलो करने हैं. आप अपना एक कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करिए. स्लैंग्स, अब्रिविएशंस कैन बी यूज्ड. अब फ्रेंड से बात करिए, आपको जैसे बात करना है वैसे करिए. अब्रिविएशंस बिल्कुल यूज कर सकते हैं. नो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाउएवर द पर्पस ऑफ द मेल एंड मैसेज शुड बी क्लियर टू द रेसिपिएंट. ये भी आपको फॉलो क्या करना है. ऑब्वियसली मेल किस लिए लिख रहे हो? कुछ मैसेज देने के लिए, कुछ बताने के लिए. अब उसको समझ ही में नहीं आएगा तो क्या फायदा. ठीक है. तो इनफॉर्मल मेल्स में तो कुछ नहीं है. सेमी फॉर्मल मेल्स मतलब, सेमी फॉर्मल का मतलब ऐसा हो गया, सेमी फॉर्मल मतलब थोड़ा दोस्त यार भी है उनके साथ और थोड़ा सा फॉर्मल रिलेशन भी है उसके साथ. ठीक है. तो ऐसे किसके साथ हो सकते हैं? जैसे कि आप एक ऑफिस में काम करते हो, एज अ से मार्केटिंग टीम में आप काम करते हो, तो और भी आपके साथ लोग होंगे जो उसी टीम में काम करते हैं, तो उनके साथ काम करते करते नहीं हो जाते एक अच्छा उनके साथ बॉन्डिंग हो जाता है. कभी कभार बाहर भी घूमने चल जाते हैं उनके साथ. ठीक है. वैसा बॉन्डिंग हो जाता है. तो क्या होता है कि उनके साथ एक ऑफिशियल रिलेशन तो है ही, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन भी हो जाता है. या फिर चलो बाहर बाहर नहीं भी घूमते तो बट ठीक है, उनसे इतना डर नहीं लगता. व्हाट आई मीन टू से, दे आर नॉट योर सीनियर्स, साथ में बैठ के काम वाम करते हैं, तो उनके साथ एक थोड़ा नॉर्मल लेवल हो जाता है, उनके साथ आपका बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो उनको आप सेमी फॉर्मल मेल्स करते हैं. ठीक है. एड्रेस टू कलीग्स फंक्शनिंग विद इन अ टीम एंड एट द सेम सीनियरिटी लेवल. ही कैन नॉट बी सीनियर देन यू, या आपसे अगर जूनियर भी है तो भी सेमी फॉर्मल मेल्स देंगे, फिर फॉर्मल मेल्स होगा, फिर आप उसके बॉस हो गए ना, या आप उसके सीनियर हो गए, तो आप उसको इनफॉर्मल मेल थोड़ी लिखोगे. ठीक है. द ईमेल कैन बी ब्रीफ एंड द लैंग्वेज कैन बी कैजुअल एंड फ्रेंडली. ठीक है. बट मेंटेनिंग डेकोरम इज एसेंशियल. गाली गलौज नहीं लिखेंगे क्योंकि सेमी फॉर्मल मेल है ना. हो सकता है आप ऑफिशियल मेल आईडी से ऑफिशियल मेल आईडी पे भेज रहे हो. देखिए, अब ऑफिशियल मेल आईडी कहाँ से आ गया? आपका एक अपना ईमेल आईडी होता है जो आप लोग पर्सनल इंडिविजुअल के लिए बनाते हैं. जैसे कि आपका नाम अगर प्रगति है तो pragatishsharma@gmail.com, या आपका नाम रिया है तो रिया, जैसे भी जो भी यूजर नेम अवेलेबल हो उस हिसाब से आपने बना लिया. बट जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो कंपनी आपको कंपनी का एक ईमेल आईडी देती है. ठीक है. जैसे कि सपोज SBI में कोई काम करता है तो से रतन, तो उनका ईमेल आईडी हो जाता है ratan@sbi.co, नहीं SBI, शायद SBI.co.in होता है. SBI, अरे co.in. तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो ईमेल आया है ये कहीं फॉर्मल जगह से आया है, ये कोई कंपनी से आया है, कंपनी के बंदे नहीं भेजा. ऑब्वियसली कंपनी खुद कैसे मेल भेजेगा, बट ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है. तो जब भी आप किसी सेमी फॉर्मल ईमेल का मतलब क्या होगा, आप अपने किसी कलीग को भेज रहे हो, तो कलीग को अगर मेल भेज रहे हो, पर्सनल ईमेल अगर भेज रहे हो कलीग को, पर्सनल मतलब घर पे बैठे हुए वो अपना घर का कोई बात का आप उसको ईमेल कर रहे हो, तो फिर वो इनफॉर्मल मेल में आ जाएगा. ऑफिस में बैठे हो कोई काम के लिए, आपने अपने कलीग को ईमेल किया, तो वो सेमी फॉर्मल भी हो सकता है. तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है. कैजुअल लैंग्वेज लिख सकते हो कि प्लीज हाय समीर, प्लीज कुड यू हेल्प मी विद दिस वर्क. बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं किया, आपने वर्क लिख दिया और उससे हेल्प मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है. बट अब्रीविएशंस ट्राई करते हैं नहीं यूज करें, एंड स्लैंग्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है. डेकोरम मेंटेन करना है. पर्पस ऑफ द मेल मैसेज शुड बी क्लियर. इसको में तो बोलने की बात नहीं है. फॉर्मल मेल्स हो गए कि या तो आपके सीनियर्स को भेज रहे हैं, या फिर आप
किसी बाहर वाले को भेज रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ से, ठीक है, या तो अपनी कंपनी की तरफ से भेज रहे हैं या आप पर्सनल ईमेल आईडी से किसी कंपनी में भेज रहे हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन। अब आपको जॉब एप्लीकेशन करना है तो आप से SBI में ही आपको जॉब चाहिए, तो आपने किसी का ईमेल आईडी आपको मिला है जो जॉब्स वगैरह में डील करते हैं, वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आपने उनको ईमेल किया है HR@SBI.co.in, सपोज ऐसा ईमेल आईडी है, आई एम नॉट श्योर, सपोज ऐसा ही अगर ईमेल आईडी है, तो आप क्या करोगे, आप उनको एकदम फॉर्मल मेल लिखोगे, CV वगैरह अटैच करोगे, तो वो बहुत फॉर्मल होगा, ना अब्रीविएशंस, ना स्लैंग्स, ना ही कोई कैजुअल लैंग्वेज, ठीक है। So they are addressed to people within and outside the organization. Therefore, the style language should be formal, purpose clear, content lucid and precise. एकदम to the point, फालतू की बकवास कुछ नहीं. Follow all etiquettes of formal communication. Format, I think format तो हमने पहले ही कर लिया है. From, to, CC, BCC, subject, salutation, main body, closing. अब इसमें ना इंट्रोडक्शन, लेटर्स में क्या करते थे, इंट्रोडक्शन लिखते थे, बॉडी लिखते थे, कंक्लूजन लिखते थे, इसमें इतना कुछ नहीं, ईमेल्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या आएगा, एक ओपनिंग पैराग्राफ आएगा जो वही मेन आइडिया बताएगा जैसे लेटर में होता था। फॉलोइंग पैराग्राफ्स गिव रेलेवेंट डिटेल्स। क्लोजिंग में क्या रिकमेंडेशन है, क्या सजेशंस है, वही जैसे कंक्लूजन। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स का मतलब रेज्यूमे या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, बिल, कुछ भी अटैच करना है तो गिव अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच। अब क्या होगा ना, अब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर अपना रेज्यूमे अटैच कर दिया, मैंने बताया था ना इस बटन से रेज्यूमे अटैच हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, जब आप अपना यहाँ पर कंटेंट लिखोगे ना तो उसमें आप लिख देना कि डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, सो दैट उनको ढूंढना नहीं पड़े। अभी तो क्या है कि एक ही आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब हो सकता है कि कभी कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे बहुत बार आगे आपके काम में आएगा, CA, CS, सब चीज में काम आता है, कोई भी एजुकेशन में काम आएगा कि सपोज आपको फॉर्म भरना है, तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग एकदम ही बंद हो गया है, CA का भी आपका सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आपको क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, आपको आधार कार्ड, आपको अपना स्कूल ID कार्ड, आपको मार्क्स, मतलब 5-6 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका फिर एक साथ में यहाँ पर 5-5 ऐसे करके सब कुछ शो करेगा। नाउ अब ऊपर जो कंटेंट आप लिख रहे हैं ना उसमें भी आप लिख देना डॉक्यूमेंट्स अटैच, क्लास 10 मार्कशीट, 2 क्लास 12 मार्कशीट, 3 आधार कार्ड, इसमें 2 ही A है, फिर 4 जो भी आप अटैच करो, नीचे तो शो होगा ही अपने आप भी सामने से लिख दो। इसको बोलते हैं एटिकेट्स और इसको बोलते हैं अच्छा मेल लिखना, ठीक है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए वो सब आप लिख दीजिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में जैसे मैंने अपना सिग्नेचर लाइन आपको दिखाया, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, इट में ऑल्सो इंक्लूड ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेसिपिएंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर ऑलरेडी बना रखा है। इसमें मैंने अपना नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी आप देख रहे हो यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। नाउ फॉर्मेट आपने समझ लिया अच्छे से, फॉर्मल मेल्स कैसे क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है और सेमी फॉर्मल क्या होता है वो समझ लिया। अब फॉर्मल लेटर्स आपने सीखा है तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर से इतना ज्ञान मुझे देने की जरूरत है, ठीक है। फिर भी हल्का फुल्का तो देखो जरूरी है, बट ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपको और बोर नहीं करूंगी, हम लोग एकदम फास्ट इसको पढ़ लेंगे एंड देन वील मूव टू ईमेल राइटिंग कि कैसे और कैसे मतलब लिखने में डायरेक्टली फोकस करेंगे। बी क्लियर अबाउट द पर्पस, फाइन, मेक पॉइंट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड। हाँ, अब सपोज आपको काफी कुछ बहुत अच्छा ईमेल आईडी लिखना है और आपको 10-15 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उनके बारे में कुछ डिटेल भी देना है, तो पहले से लिख के रख लो या पहले से कहीं पर नोट डाउन करके रख लो, मुझे ये भेजना है, सो दैट मेल में भेजते टाइम कुछ छूटे नहीं। क्योंकि क्या होता है अगर कुछ छूट गया फिर दूसरा मेल करोगे एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अब सपोज जॉब एप्लीकेशन ही करो, कुछ छूट ही गया फिर वापस भेजोगे मेल तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा, इससे एक मेल तो लिखा जाता नहीं है, क्या जॉब करेगा ये, तो ऐसा इंप्रेशन नहीं देना है। फर्स्ट मेल एकदम सही मेल देना है, ठीक है। टोन एंड लैंग्वेज शुड बी सूटेबल, फाइन, यूज योर ऑफिशियल आईडी फॉर ऑल वर्क रिलेटेड मैटर्स। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब आप कंपनी में रहोगे तो आपको एक ऑफिशियल आईडी मिलेगा, ठीक है, तो आप अपनी ऑफिशियल आईडी ही यूज करोगे जब आप कंपनी में ही कोई मेल कर रहे हो।
पर्सनल ईमेल आईडी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने काफी बच्चों के ईमेल आईडीज देखे हैं, कुछ क्यूट समथिंग नाम दे देंगे, डॉल नाम दे देंगे, स्टड नाम दे देंगे, ठीक है। तो वो सब बचपन में आपने बनाई होती है तो चलता है, पर जब आप जॉब एप्लीकेशन वगैरह जाओगे तो ईमेल आईडी तो आप ही की रहेगी, तो ऐसा ऐसा नाम दोगे ना तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ठीक है कि आप अपना नाम दो, अपना सरनेम दो, कोई नंबर दे दो, कोई और कुछ ABCD दे दो, कोई कोलकाता दे दो, कुछ इस टाइप का दो। बट वो जो क्यूट, स्वीट, एंजल, ये सब का जो एडिशनल आप लोग वर्ड्स ऐड करो उसको अवॉइड करो, ठीक है। इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन जब आप किसी ऑफिशियल लोगों को मेल्स करोगे, ठीक है। यूज एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब जैसे कि हाय, बॉस को भेजो तो डियर सर, मैम, सामने कलीग्स को भेजो तो हाय लिख सकते हो, ठीक है। मेल शॉर्ट एंड सिंपल ही होना चाहिए, मेल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं आपका लेंथी बात सुनने का। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करिए, ये 4-5 लाइन मिला के एक सेंटेंस बने, नहीं वैसा नहीं करना है। स्टेट द सब्जेक्ट, मेन पर्पस इन दी ओपनिंग पैराग्राफ। एक तो सब्जेक्ट ऊपर लिखना ही है। फॉर्मल लेटर्स में क्या करते थे, सब्जेक्ट तो लिखते ही थे, उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ होता था उसी में बता देते थे कि मैंने ये लेटर क्यों लिखा है। सेम काम मेल के साथ करना है। यूज सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर सेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स। सेपरेट पैराग्राफ्स लिखिए, कोई पैराग्राफ के ऊपर मना ही नहीं है कि 2 में ही लिखना है, 3 में लिखना है। पाई चार्ट, ग्राफ, फ्लो चार्ट्स वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन देना है तो उसमें आप मेल में आराम से डाल सकते हैं। क्या करेंगे, आप वर्ड फाइल खोलेंगे, उसमें आपका जो पाई चार्ट है उसको कॉपी करेंगे, फिर आप उसको जब पेस्ट करेंगे अपने मेल में तो आराम से पेस्ट हो जाएगा। इफ यू वांट आप ऐसे नहीं करो, आप जो भी वर्ड फाइल पे आपका पाई चार्ट है, आपका कोई अगर PPT पे भी है तो आप आराम से उस फाइल को अपने ईमेल में अटैचमेंट्स में लगा सकते हो, एंड आप लिख दोगे प्लीज फाइंड द अटैचमेंट ऑफ द पाई चार्ट्स इंक्लूडेड। फाइन, ओके। कंटेंट ऑफ द मेल शुड बी लॉजिकली, ये तो ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। डू नॉट राइट इंटायर मेल इन कैपिटल लेटर्स, नहीं नहीं नहीं। हम आपको क्या मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप बहुत ज्यादा कैप्स में सब कुछ लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आप गुस्सा हो, आप चिल्ला रहे हो सामने वाले पे, ठीक है। तो पूरा मेल कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। जैसे कि नॉर्मल कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वैसे ही लिखना है, प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वैसे ही लिखना है। इट इज लाइक शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। कैपिटल लेटर्स कैन बी यूटिलाइज टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स बट शुड बी यूज जुडिशियसली। हाँ, अब जैसे आपने कोई अपने जूनियर को आप मेल लिख रहे हो जिसमें क्या आप बोल रहे हो कि डू नॉट, जैसे आप उनको कोई काम के लिए मना कर रहे हो, जैसे कि डू नॉट लीव द ऑफिस बिफोर 6 PM, ठीक है। तो ये बात आप बार बार उनको मतलब एकदम ध्यान दिलाना चाहते हो तो खाली ये लाइन आप पूरा कैप्स में लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू वांट हिम टू, यू वांट दिस लाइन टू बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ हिम। सो आप ये लाइन को अलग से इस तरह से कर सकते हो, बट पूरा मेल नॉट इन कैपिटल्स। हाईलाइट, अंडरलाइन द की पॉइंट्स, ये मैंने बता दिया। एक स्पेशल केयर ऑफ द टोन, इंश्योर यू आर पोलाइट, प्रूफ रीड योर मेल बिफोर यू सेंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ रीड एज इन जब मेल लिख लिया, यू श्योर कि हाँ हाँ मेल सब कुछ लिख लिया, मेल करने के पहले उसको ऐसे पढ़ोगे कि जैसे अगर ये मेल आपको आया होता तो आप किस तरीके से गलती ढूंढते हो उसमें, ठीक है। तो अगर आपने मेल तैयार कर लिया है तो भेजने से पहले एक एक वर्ड को रीड कर लो। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, एकदम भी नहीं चलेगा। प्रूफ रीड करोगे उसको भेजने से पहले, एंड इस तरीके से पढ़ोगे कि अगर ये मैसेज आपको, ये मेल आपको आया होता तो आप उसको किस तरीके से पढ़ते, उस तरीके से पढ़ोगे उसको, ठीक है। पंचुएशन एरर्स भी नहीं चलेगा, ठीक है। अ मेल फुल ऑफ एरर्स, इट नहीं होगा यहाँ, communicates that you are sloppy or you do not pay attention to detail। अगर आपका एरर्स आता है ना तो एकदम भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, फिर लगता है कि यार ये एक मेल में सीरियस नहीं है, क्या काम करेगा ये, ठीक है। और ये ऐसा लगता है कि यार यू आर नॉट दैट सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन जो मेल में भी गलती कर रहा है। बिसाइड्स एरर में चेंज द मीनिंग ऑफ द मेल, ऑब्वियसली ही शी का फर्क होने से तो पूरा मेल चेंज हो जाता है। When framing a reply to the received mail, ensure you answer the queries or requests in it। जब हमने इंक्वायरी लेटर्स किया था ना, तो जब इंक्वायरी में वो बुलेट पॉइंट्स में हमारे पास इंक्वायरी आई, तो जब हम उसका रिप्लाई करते हैं तो हर एक क्वेरी का जवाब देना है। तो मेल का भी सपोज आपको कोई क्वेरी आई है मेल में तो आप उसको हर क्वेरी का जवाब दोगे, ठीक है। स्लैंग नहीं, अब्रिविएशंस नहीं चलेगा, SMS लैंग्वेज नहीं चलेगा। SMS लैंग्वेज मतलब भाई आपका हैव HV नहीं चलेगा। नाउ ईमेल्स इफेक्टिव कब होते हैं, मतलब ईमेल्स का एक्चुअली कब यूज आता है। मैंने बहुत सारे यूजेस बताए आपको।
जब बहुत सारे लोगों को भेजना है एक साथ में, क्या होता है कि जैसे जब आप ऑफिस में काम करोगे, मैं आपको बता रही हूँ, जब व्हेन यू वर्क, तो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ईमेल आईडी से सपोज आपको बॉस ने 90 ईमेल आईडी दे दी और बोले कि इन सबको मेल कर दो, तो एक एक बैठ के 90 ईमेल आईडी पे लिखना नहीं पड़ता। क्या होता है, आपको ईमेल आईडीज एक्सेल शीट्स में मिलेंगे, तो आप खाली अपने माउस से पूरा का पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करोगे। कंट्रोल सी इज द शॉर्ट ऑफ कॉपी, मतलब शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। तो या तो राइट क्लिक करके भी कॉपी होता है, या फिर आप से कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी हुआ, एंड आप अपने मेल बॉक्स पे जाओगे। ठीक है, अब अपने मेल बॉक्स में गए आप इस तरीके से। नाउ ये जो 2 है यहाँ पर आके ना, आप यहाँ पर क्लिक करके जब कर्सर यहाँ आ जाएगा तो आप कंट्रोल वी करोगे। कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। राइट क्लिक करके भी पेस्ट होता है। तो जैसे आप यहाँ पेस्ट करोगे ना, वैसे वो सारा 90 ईमेल आईडी इस दनादन इस तरीके से अपने आप आ जाएगा। तो यू डोंट इवन हैव टू टाइप इट। सो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग अ मेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, आइए अब सपोज किसी को फाइल्स भेजने हैं, बहुत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो कितना पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आराम से स्कैन करना है, फोटो खींचना, अटैच कर दो मेल में, क्या दिक्कत है। इट ऑल्सो मेक्स इट इजियर टू कॉन्टैक्ट पीपल हु आर अदरवाइज नॉट अप्रोचेबल ड्यू टू डिस्टेंसेस, बिजी शेड्यूल्स, डिफरेंट टाइम जोन्स। अब क्या है कि देखो आजकल तो वीडियो कॉल ही भी हो गया है, तो वीडियो कॉल से ही बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं जो दूर है। बट अगर कोई यहाँ पर आप हो, इंडिया में हो, मैं कोलकाता में, जो कोलकाता का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोलकाता में हो, अब मुझे जॉब एप्लीकेशन करना है यूएस में। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कोरियर करना होगा, तो हो गया मेरा, हो सकता है पहुंचे नहीं पहुंचे, रुपया ज़्यादा लगेगा, हो सकता है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना हो जो स्कैरी भी हो कि किसी के हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मेल्स, यार मेल आईडी लेना है, मेल में पूरा डॉक्यूमेंट्स देना है, भेज दो, श्योर है कि उन्हीं को मिलेगा और किसी के हाथ नहीं लगेगा बीच में। ठीक है ना, तो इसीलिए ईमेल बहुत काम आता है। डेली कम्युनिकेशन ऑन वेरिड मैटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि व्हाट्सएप होता है ना, एक रिप्लाई के बाद एक रिप्लाई चैट, वैसे ही चलता है ईमेल्स में भी, रिप्लाईज में एक चैट पूरा बन जाएगा ईमेल्स का। ठीक है, नीड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया ईमेल्स को कभी के लिए भी सेव कर लो, कभी डिलीट नहीं होंगे जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा ईमेल का भी प्रिंट निकाला जा सकता है। ठीक है, ईमेल्स कब इनअप्रोप्रिएट है, ऐसा तो देखो बहुत कमती ही रीजंस मिलेगा जहां ईमेल्स नहीं चल रहा है, मतलब ईमेल्स करो नहीं करो एक ही बात है, या ईमेल का बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है, इफ द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स रिपीटेड लेंथी डिस्कशंस। अब बहुत सारी बातें करनी है जो मिलके ही करना है, जैसे वो प्रोडक्ट डिफेक्ट वाला एग्जांपल याद करिए जो हमने चैप्टर 10 में किया था, नहीं चैप्टर 10 नहीं, हमने चैप्टर 13 में किया है। तो अगर आपने चैप्टर 13 मीटिंग्स देखा है तो ठीक है, नहीं भी देखा तो मैं बता दे रही हूँ। हमने एक एग्जांपल लिया था मीटिंग्स में, जिसमें एक बॉस है, वो अपने प्रोडक्शन टीम को फटाफट कॉल करता है कि आइए एक मीटिंग बुलानी है, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ डिफेक्ट आया है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट का इंफॉर्मेशन आया है। ठीक है, तो अब उसके बारे में तो ऑब्वियसली मेल्स पे कितना बात करोगे, मेल्स पे बात करोगे इतना टाइम लगोगे, इससे बेटर है सामने वाले को बुलाओ, फेस टू फेस डिस्कस करो। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्स काम नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड ऑफ सेंसिटिव नेचर। हाँ, ये हो सकता है कि अब सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको आपके जूनियर को दिखा के खाली काम करवाना है, ये डॉक्यूमेंट उससे वापस ले लेना है। You don't want to leave that document with him because if he sends this to anyone else तो confidential है। confidential मतलब it is not to be shared with everyone। ठीक है, प्राइवेट। तो क्या करोगे, जूनियर को फोन करेंगे, बोलेंगे मेरे केबिन में आओ, आएगा वो, उसको ये डॉक्यूमेंट दिखा के उससे काम करा लेंगे और ये डॉक्यूमेंट उससे रख लेंगे। इसी की जगह अगर मैंने उसको ये डॉक्यूमेंट मेल कर दिया होता, तो एक बार मैंने अगर उसको मेल कर दिया है तो मैं उसके मशीन से तो डिलीट नहीं कर सकती, अपने मशीन से डिलीट कर सकती हूँ, बट उसके मशीन से डिलीट नहीं कर सकती। अब उसके मशीन से अगर डिलीट नहीं कर पा रही हूँ तो वो तो किसी को भी वो फॉरवर्ड कर सकता है, मेल्स कैन बी फॉरवर्डेड ऑल्सो, जैसे व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉरवर्ड होता है वैसे मेल्स भी फॉरवर्ड होता है, तो वो तो 50 जनों को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पर मेल्स का थोड़ा इशू हो जाएगा। डू नॉट राइट अ मेल व्हेन यू आर इमोशनल, ये तो बहुत अच्छा बात लिखा है कि आज सपोज किसी ने अल्कोहल ले लिया एंड झूम रहे हैं, अब उसी में ही मेल्स लिख दिया बॉस को कि जाइए कल से काम पे नहीं आएंगे, तो इमोशनल अगर है, बहुत ही टेंशन में है, ईमेल लिख दिया, तो वो आपका एकदम फिक्स डिसीजन माना जाएगा। अब क्या है कि आप बॉस से आप बहुत नाराज हो गए, आप उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया है, नाउ यू आर वेरी सैड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज
व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि यार ऐसा ऐसा कर दिया उन्होंने, मैं नहीं करूंगी अब से जॉब। तो अब क्या है, उससे बोल के मतलब फ्रेंड को आपने बोला तो कौन सा डिसीजन ले ही लिया। अब सपोज आपने बहुत ही गुस्से में या बहुत सैडनेस में आपने एक मेल लिख दिया अपने एम्प्लॉयर को कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हियर फ्रॉम टुमारो, सो एक्सेप्ट माई डेजिग्नेशन। तो वो आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि मैं गुस्से में थी, सैडनेस था मेरे अंदर, इसीलिए मैंने मेल लिख दिया। मेल्स एकदम भी इमोशनल होके नहीं लेना है, नहीं लिखना है, ठीक है। एक और चीज, डू नॉट राइट एनीथिंग इन अ मेल विच यू कैन नॉट से टू अ पर्सन इन अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। किसी से कोई बात करने में डर लग रहा है तो चलो मेल में लिख देते हैं, नहीं। अगर वो आपको सामने से बुला ले अगर मेल के ऊपर बात करने के लिए तो आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। आइए बस मेल्स में इतना ही था, अब डायरेक्ट मेल में चलते हैं, सैंपल्स में चलते हैं। बहुत बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है बुक में, अमित सूरी। यहां पर स्टार्टिंग में डॉट क्यों दिया है, ये डॉट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अमित सूरी has recently been promoted to the post of senior manager in Hindalco Industries. Very good. He receives a congratulatory mail from his sister, his colleague and his general manager. देख रहे हो, तीन टाइप का हमने मेल्स किया ना अभी। एक क्या हमने इनफॉर्मल मेल, वो सिस्टर से मिला, कलीग है, कलीग मतलब वही आपस का सीनियरिटी लेवल। सेमी फॉर्मल मेल, अब आप बोलोगे मैम सिस्टर को ईमेल करने का क्या जरूरत है, व्हाट्सएप भी तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, अब ठीक है सिस्टर ईमेल कर दी तो कोई गलत हो गया क्या। जनरल मैनेजर जो उनका सीनियर होगा, ठीक है, तो उनसे उनको फॉर्मल मेल मिलेगा। तो आइए एक ही मेल को जब हम लोग इनफॉर्मल भी देखेंगे, सेमी फॉर्मल भी देखेंगे और फॉर्मल भी देखेंगे तो मेल्स का कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए, तो सबसे पहले टू, मैम यहाँ खाली अमित सूरी लिखा है, @gmail नहीं लिखा, या जो भी हॉटमेल या कुछ नहीं लिखा है। ऐसा होता है ना कि यू कैन सेट योर नेम इन द जीमेल अकाउंट एज वेल। जैसे कि आपका सपोज abc@gmail.com आपका ईमेल आईडी है और आपका नाम है से अमन राज, ये आपका नाम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल आईडी पे जाके सेटिंग्स में यू कैन इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, आपके ईमेल आईडी पे ये शो करेगा, ठीक है, रहेगा। उसको उसको जब आप अमन राज पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो वो डबल क्लिक होके खुल जाएगा आपका पूरा ये, बट जब बाहर से देखोगे तो अमन राज ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम सेट कर लिया होगा, मे बी इनका ईमेल आईडी होगा amitsoori@gmail.com, तो ठीक है, टू अमित सूरी, इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना हमें। आई नेक्स्ट, CCBCC, अब फ्रेंड मतलब सिस्टर भेज रही तो CCBCC किसको करेगी, इतना जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा CC पापा को कर देगी, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इट्स अ वाव न्यूज। नाउ अब देखो बहन की सारे विचार आपको मिलेंगे इसमें। हाय अमित, सैल्यूटेशन, देख रहे हो सेमी इनफॉर्मल में हाय अमित चलता है। We just got the super news of your promotion. अब वी नो कि इनफॉर्मल मेल्स का कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सुपर को देखिए इन्होंने कैप्स लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, सो की स्पेलिंग देख रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा ये मतलब सही तो स्पेलिंग नहीं है बट इनफॉर्मल है, कैसे भी लिख सकते हैं। अ बिग पार्टी इज ड्यू फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स गिफ्ट्स फॉर योर लविंग सिस, सिस्टर है सिस लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉम एंड डैड आर टू आर ओवरजॉयड, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हार्ड वर्किंग सन। ये तो देखिए इसने गलत लिखा है, तो इंग्लिश गलत है तो हमें थोड़ा तो खराब लगना चाहिए। They send you their love and blessings. We are all looking forward to visit. Okay, एक second. We are all looking forward to your visit home so that we can have a good celebratory party. Wow, let's celebrate. Yours affectionately, Jyoti. बस, तो इसमें तो कोई खास चीज नहीं था, बहन लिख रही है भाई को तो जैसे लिखे। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, सेमी फॉर्मल जो उनके कलीग ने लिखा है। तो टू अमित सूरी, CCBCC, ही डजंट नीड टू गिव एनी। सब्जेक्ट देखिए यहाँ गलत हो गया है, ये एक ही लाइन में होगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, अब सेमी फॉर्मल है तो ही कैन नॉट जस्ट राइट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस एंड ऑल दैट, तो इसने एकदम सिंपल सा लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। हाय अमित, सेमी फॉर्मल मेल्स में भी हाय आराम से चलेगा।
I just got to hear of your promotion to the post of senior manager. प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. ऑब्वियसली इन्हें तो पता ही है ना, बहन को खाली इससे मतलब है कि प्रमोशन हुआ है, बट इन्हें तो मतलब है कि कौन से पोस्ट पे हुआ, तो लिख देगा कि आई हर्ड कि तुम्हारा प्रमोशन सीनियर मैनेजर में हो गया है. अब ऑब्वियसली कलीग है तो और क्या बोलेगा कि चल घर आ, पार्टी दे, चल ट्रीट पे लेके चल. तो ये सब बातें तो व्हाट्सएप पे करेगा, मेल में थोड़ी करेगा. मेल में तो आपको पता है ना, ऑफिशियल मेल आईडी टू ऑफिशियल मेल आईडी होता है, तो मेल में थोड़ी ना उस तरीके का बात करेगा. वैसी बात सामने सामने या व्हाट्सएप पे या कॉल पे हो जाएगी. मेल में क्या लिखेगा, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन रिवॉर्डेड. यार तेरे को इसीलिए मिला है, ताकि आज कोई और भी अगर ये पढ़ ले, क्योंकि ऑफिशियल मेल आईडीज जब होते हैं तो मेल्स कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम द कंपनी. मतलब कंपनी के अगर अथॉरिटीज को मेल्स ट्रैक करने तो लोग कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर ये कोई पढ़ ले तो अच्छा लगे पढ़ के. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All team members are related that you have been selected from our team. They are very happy. Out of the members of 10 teams. Okay. मतलब 10 टीम्स था, उसके एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया इसके लिए, तो ये कितनी खुशी की बात है ना. तो ये बोलोगे आप मैम इतना कहाँ से सोचेंगे, कुछ भी सोच के लिख लो कि वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू वन द कॉम्पिटिशन दैट हैपेंड लास्ट वीक, कुछ भी लिख लो. We are surely looking forward to a party from you at your earliest convenience. Regards, regards लिखेंगे. यहाँ पर क्या लिख रहे थे, yours affectionately. जब सेमी फॉर्मल या फिर फॉर्मल भी होते हैं तो रिगार्ड्स वर्ड यूज करते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स. सुमित चौधरी टीम मेंबर, डेजिग्नेशन. नाउ अब इसके बाद लिख रहा है जनरल मैनेजर. टू अमित सूरी, सीसीबीसीसी नॉट रिक्वायर्ड. सब्जेक्ट प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर. यहाँ देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन. यहाँ जनरल मैनेजर बता रहा है कि प्रमोशन हो गया है तुम्हारा, तो ये तो जनरल मैनेजर इन्फॉर्म करे कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, खुश हो जाओ, ठीक है. तो वो तो अपना एकदम मतलब बॉस के एटीट्यूड से लिखेगा. प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर. डियर अमित सूरी, यहाँ देखिए हाय अमित था ना, खाली फर्स्ट नेम यूज किया गया. यहाँ पर भी हाय अमित, खाली फर्स्ट नेम यूज किया गया. बट जब फॉर्मल लेटर्स में भी हमने सीखा था या तो खाली सरनेम यूज होगा मिस्टर के साथ, तो यहाँ पर डियर मिस्टर सूरी हो सकता था आराम से, डियर मिस्टर सूरी, या फिर डियर अमित सूरी, नो प्रॉब्लम. आई एम प्लीज टू अप्राइज यू, मतलब इन्फॉर्म यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नाउ एक तो उसको बता दिया कि हम मतलब बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको प्रमोट कर दिया गया. अब वो खुशी जो है वो दोस्त वाली खुशी नहीं है, बस बॉस मैं बॉस हूँ बस बताते हुए खुशी हो रही है. अब वैसा दोस्त यार वाला खुशी व्हाट्सएप पे. यू हैव बीन विद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज फॉर द पास्ट 7 years. अब उसका प्रमोशन का रीजंस, एंड हैव प्रूवन योर प्रूव्ड योर वर्थ टाइम एंड अगेन. हैव प्रूवन बेटर लगता है यहाँ पे, एंड हैव प्रूवन, प्रूव्ड इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट यहाँ पर प्रूवन वर्ड बेटर लगता. Your worth time and again. Your dedication, hard work and willingness to take on new initiatives has been recognized and appreciated by your seniors. यहाँ फुल स्टॉप की कमी है. अब देखिए क्यों इनको प्रमोशन मिला है वो बॉस बताएगा, जनरल मैनेजर बताएगा कि एक तो तुम हिंडाल्को के साथ 7 साल से हो, तुम्हारा वर्थ तुमने बार बार प्रूव किया है, अच्छा डील्स ला के दिया होगा, अच्छा मीटिंग्स किया होगा, अच्छा काम किया होगा, सेल्स बढ़ाएगा, इन एवरी केस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया होगा बिजनेस का. आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका जो काम करने का मतलब काम को तुरंत लेने का जो तरीका है, इनिशिएटिव्स मतलब आगे बढ़ के खुद से काम करना, उससे आपको रिकग्निशन मिला है ऐसा, और आपके सारे सीनियर्स ने अप्रिशिएट किया है. यू हैव इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर्स विच हैव इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन योर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है ना वो, एंड रिकग्नाइज फॉर योर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट. प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन. अब आप देख रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन उस तरीके से नहीं बोल रहा है, प्लीज एक्सेप्ट, मतलब एकदम फॉर्मल तरीका. रिगार्ड्स प्रतीक चोपड़ा, जनरल मैनेजर हिंडाल्को. सो आई थिंक हमने काफी अच्छा एक इनफॉर्मल जो बहन ने लिखा, एक सेमी फॉर्मल जो कलीग ने लिखा, और एक फॉर्मल जो बॉस ने लिखा, वो हमने कर लिया, ठीक है. तो दिस वाज अ नाइस एक्सरसाइज वेयर वी डिड ऑल द मेल्स. नेक्स्ट हमारे पास एक और मेल है, आइए इसको भी पढ़ते हैं. सब्जेक्ट पढ़ते समझ में आ जाएगा, हैंड ओवर ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट. ओके, अब देखिए क्या होता है ना कि जब ऑफिसेज में से सपोज कोई एक बंदा काम छोड़ रहा है, ठीक है. अब अगर वो छोड़ रहा है तो किसी और को उसका काम संभालना है, तो क्या होगा कि ही विल हैव टू हैंड ओवर हिज प्रोजेक्ट टू समवन.
सो दैट काम तो रुकेगा नहीं ना, कोई ऑफिस छोड़े नहीं छोड़े। इनफैक्ट हमने तो ये भी सीखा है ना जॉइंट स्टॉक और वगैरह पढ़ने के टाइम कि परपेचुअल सक्सेशन है, कोई छोड़ दे, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 2 है मिस्टर अनिल मल्होत्रा, CCBCC मिस्टर सतीश कुमार, मिस्टर रंजीत प्रसाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिख कौन रहा है। सुशील कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर लिख रहा है, तो यानी फ्रॉम सुशील कुमार है। तो एक बार हम लोग अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेते हैं। भेज रहा किसको है ये, अनिल मल्होत्रा को। CCBCC में उन्होंने मिस्टर सतीश कुमार और मिस्टर रंजीत प्रसाद को रखा है। ये इनके सीनियर्स होंगे जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट किया होगा। अब क्या होता है ऑफिस में, जब आपको इंस्ट्रक्शन मिला है कोई चीज़ का और आप मेल्स कर रहे हो इंस्ट्रक्शन पे, तो आप CC में या BCC में अपने सीनियर को भी रख लो। तो उससे क्या होगा कि ही डजंट हैव टू आस्क यू डिड यू मेल हिम, तो आप बोले हाँ हाँ बॉस मैंने मेल कर लिया, आप चेक कर लीजिए आप मेरा ईमेल आईडी खोल के। ऐसा क्यों करना है, उनको भी CC में रख दो, उनको भी कार्बन कॉपी दे दो ना, तो ही कैन जस्ट सी, ही कैन जस्ट गो थ्रू योर वर्क कि अच्छा आपने 90 लोगों को मैंने जिसका मेल आईडी दिया था आपने सबको मेल कर दिया। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो सुशील कुमार है जो मेल लिख रहा है, ही इज मेकिंग श्योर कि मिस्टर सतीश कुमार और मिस्टर रंजीत प्रसाद को भी पता चल जाए कि ये मेल टाइम पे सुशील कुमार ने अनिल मल्होत्रा को भेज दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया है हैंड ओवर ऑफ ABC प्रोजेक्ट। पढ़ते हैं मेल। डियर मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको बताया था ना कि मिस्टर मिस वो यूज करेंगे और सरनेम यूज करेंगे। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब जनरली क्या होता है कि एक तो देखिए आप सीनियर्स भी इन्वॉल्व है, तो जब आप सीनियर को लिख रहे हो ना तो डियर मिस्टर और उनका सरनेम लिखिए, उनका फर्स्ट नेम मत लिखिए बिल्कुल भी। जब सीनियर जूनियर को लिख रहा है तो वो भी यही कर सकता है, वो भी उतनी इज्जत दे सकता है, या फिर वो नाम भी लिख सकता है, नॉट ओनली द फर्स्ट नेम बट फर्स्ट नेम एंड द सरनेम। जैसे कि सपोज मिस्टर रंजीत प्रसाद, इन एनी केस उनको लिखना होता अनिल मल्होत्रा को, तो वो क्या लिखेंगे, डियर अनिल मल्होत्रा। ठीक है, या फिर डियर मिस्टर मल्होत्रा भी लिख सकते हैं, बट जनरली जूनियर्स जब सीनियर्स को लिखते हैं तो वो डियर मिस्टर करके बात करते हैं। जैसे सुशील कुमार इज हैंडलिंग ओवर द वर्क टू अनिल मल्होत्रा, तो लिखा है डियर मिस्टर मल्होत्रा, this is for your information that I would be discontinuing my services in this organization। तो देखिए ये जॉब छोड़ रहे हैं, डेटेड 5th June 2017। ठीक है, मतलब वो 5 जून से ये काम छोड़ रहे हैं। आई एम मेलिंग टू लेट यू नो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बता दो क्यों मेल कर रहे हैं, दैट द प्रोजेक्ट ABC इज 70% कंप्लीट। वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ABC प्रोजेक्ट पे 70% हो गया, requires some more effort on our behalf in the next 1 month to wrap it up। मतलब अभी 30% और काम बाकी है, 1 महीना का और काम बाकी है। ठीक है, तो मेरा तो काम छोड़ रहे हैं हम, तो ये काम अब से आपको करना है। सो आई एम ऑन माई लास्ट वीक ऑफ नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड क्या होता है कि जैसे काम छोड़ने के आपको बता दिया जाता है कि अगर आपको काम छोड़ना है, ये बातें जब हम लोग जॉब पे हैं तभी बता देते हैं कि अगर आपको काम छोड़ना है तो आपको 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि मैं छोड़ रही हूँ काम। तो ये सब बातें ना जब एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही हो जाती है कि अगर सही यहाँ पर नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, मतलब छोड़ने के 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज से छोड़ना है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। 1 महीना पहले बताओ कि आई वुड लाइक टू सर्व माई नोटिस पीरियड, आप उसको एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है, उनका सारा प्रोसीजर होता है कि चलो 1 महीना पहले, फिर एवरीवन इन द ऑफिस नोज कि ये 1 महीने तक ही है, कोई भी काम है तो पूछ लो। तो वह 1 महीने में सब कुछ काम रैप अप करके किसी के हाथों सौंप के उन्हें जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो उनका लास्ट वीक चल रहा है अभी नोटिस पीरियड का। आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट डिटेल्स टू यू सो दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस जंक्चर। अभी से आप इसको आगे लेके जाओगे। आई हैव सेंड द रिक्वायर्ड ईमेल्स टू द क्लाइंट इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द चेंज इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी प्रोजेक्ट है उसमें और कोई क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपके ऑफिस के बाहर के, हो सकता है दूसरे किसी ऑफिस से बात चल रही हो, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से बात चल रही हो, या किसी और क्लाइंट से बात चल रही हो। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है, क्लाइंट्स को मेल कर दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, अब आपको कोई बात करनी हो तो अनिल जी से करेगा, मुझसे नहीं। स्टार्टिंग 2 जून 2017 दे वुड बी कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विथ यू। यहाँ पर कॉमा होगा और यहाँ शॉर्ट होगा, मतलब 2 जून से वो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो 5 जून को मैं काम छोड़ रहा हूँ और 2 जून से आपसे बात करना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट मतलब 3 दिन में भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप उनसे पूछ सकते हो।
Hence I am sending the required files attached with the mail. तो जो भी required files है प्रोजेक्ट के लिए जो काम आपको लगेंगे वो मैं मेल में अटैच कर दे रहा हूँ. प्लीज गेट बैक टू मी इन केस यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट. अभी तो मैं हूँ, कुछ दिन तो मैं हूँ, तो आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लीजिए. थैंक्स एंड रिगार्ड्स मैंने आपको बताया ना, यही क्लोज लिखेंगे, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नाम और हेड मतलब डेजिग्नेशन. तो आई थिंक अच्छा मेल कर लिया हमने. ठीक है, आइए तो हमने इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल मेल्स किया, एक और फॉर्मल मेल देखा. तो मेल्स ऐसे ही होते हैं. अब आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम. ठीक है, तो मेल्स लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज भी देंगे, एक्सरसाइज आप भी करेंगे, फिर हमें लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे. एक और एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वो भी काफी अच्छा है, उसको भी पढ़ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन अ वेल रिटन एंड अ पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल. आई थिंक ये आप खुद से ही पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. एक सुधा कुमारी बोल के है जो मेल लिख रही है. एक तो आप देख रहे हो ये कैसा तरीका है मेल लिखने का. एक तो देख रहे हो सब्जेक्ट टुमारो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और टुमारो क्या सब्जेक्ट होता है, कल. तो दिस इज नॉट अ गुड मेल. ऊपर से आप देख रहे हो मेल्स होते हैं 2-3 पैराग्राफ में लिखो ताकि समझ में आए, बट यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा हुआ है. आज यू नो टुमारो आफ्टरनून वील आर मीटिंग, तो यहाँ इंग्लिश भी गलत है. टू डिस्कस द स्टेटस of all the new assignments we are preparing for the students for the coming sessions. So no comma, nothing. Tea will be provided. बहुत आसान. Be sure to arrive on time and bring along the assignments you have been working on. Bring plenty copies for everyone. Bring everything you have been working on, your calendars, reports, any important emails you have sent. Also, I wanted to remind you that your material has to be given to Miss Ridhima at the reception. If she's not at her desk, when you stop by, you can email them to her later. So आप देख रहे हो बार बार तो एक ही वर्ड आ रहा है, bring, bring, bring. एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है. She could have said ना कि bring colon number 1, number 2, number 3. इस तरीके से भी बात हो सकती थी. ओके, शी सुधा कुमारी, यहाँ पर उसके ये हेड है, तो ये अकाडमिक, इसका डेजिग्नेशन है अकाडमिक कन्वीनर. यानी देख रहे हो ये क्या मेल लिखने का तरीका है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. दैट इज वाई ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल है. ढंग का मेल इसी को अगर लिखना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक तो ये किस लिए बुला रही थी, एक तो कोई मीटिंग है इन लोग का कि ये लोग कोई न्यू असाइनमेंट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये लोग कहीं के एकेडमिक कंसल्टेंट है. ठीक है, तो इन लोग को क्या क्या देना है, क्या क्या लेके बुला रही है मीटिंग में. एक तो बोल रही है कि असाइनमेंट्स लेके आइएगा और बहुत सारा लाइएगा ताकि सबको कॉपी मिल सके. अपना कैलेंडर रिपोर्ट लेके आइएगा. इंपॉर्टेंट ईमेल्स आपको भेज दिए गए हैं, अगर आपको मिले हैं कुछ तो वो भी लेके आइएगा, उसका प्रिंट. और आपको जो भी मटेरियल, अच्छा आपका सारा मटेरियल आपको रिद्धिमा, मिस रिद्धिमा को देना है. अगर वो रिसेप्शन पे नहीं हो तो उसको मेल करना है. ठीक है, इसको हम लोग तब ढंग से लिखेंगे. मेल का सब्जेक्ट क्या है कि स्टाफ मीटिंग के लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स लाने. एक तो देखिए स्टाफ मीटिंग कब है, एज यू नो टुमारो आफ्टरनून. अच्छा टुमारो आफ्टरनून है ये मीटिंग. मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वेडनेसडे स्टाफ मीटिंग. अब वेडनेसडे यहाँ पर अपने मन से लिखा है. ठीक है, तो यू कुड इवन राइट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ मीटिंग. हाय एवरीवन. एवरीवन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये मेल सबको है. तो यू कैन राइट हाई ऑल और यू कैन राइट हाई एवरीवन. ठीक है, तो ये हाई ऑल इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग. इससे क्या पता चल रहा है कि कल ऑलरेडी मीटिंग है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं कि आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि कल मीटिंग है. कल 3 बजे की मीटिंग में आपको ये लाना है. तो आप देख रहे हो बोलने में कितना डिफरेंस है. कल तो आपको पता ही होगा 3 बजे मीटिंग है तो आपको ये लाना है. कल 3 बजे की मीटिंग में आपको ये लाना है. तो आप देख रहे हो सेकंड वाला कितना अच्छा लग रहा है सुनने में. फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम. हम क्या पॉइंट पे बात, कल 3 बजे मीटिंग, कॉन्फ्रेंस रूम, लोकेशन, 5-6 वर्ड में सब डिटेल. आपको पता ही होगा मीटिंग कहाँ है, कितने बजे है, कल 3 बजे है ना मीटिंग, वही मीटिंग रूम में. आपको इतना तो पता है ना कहाँ पर है, कॉन्फ्रेंस रूम में. इतना बात नहीं करना है मेल में, इतना बात फेस टू फेस करिए, व्हाट्सएप करिए. इतना बात मेल में नहीं. फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम पहुंच जाइएगा. सो इतना डायरेक्ट लग रहा है. प्लीज ब्रिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स. प्लीज ब्रिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स. बार बार ब्रिंग नहीं. कोलोन दिया. Assignments you have prepared till now, 1-page report describing your progress so far, list of goals for the next month, copies of any message
यू हैव सेंट टू टीम मेंबर्स दिस पास्ट मंथ. एनी मैसेजेस या मेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे. You are also requested to submit the finalized assignments for printing to Miss Ridhima at the reception. If you do not find her at the desk, please email them to her later. So हो गया. इतना जो खिचड़ी में मेल लिखा गया है, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसको इतना अच्छे से सजा के यहाँ लिख दिया. See you tomorrow. Thanks and regards, सुधा कुमारी, अकाडमिक कन्वीनर. अब ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम ये तो फॉर्मल है, तो सी यू टुमारो क्यों लिखा है? अरे सी यू टुमारो अच्छा बात है बोलना, गलत नहीं है. आइए, एक तो हमने खुद ही पूरा जज कर लिया इसको, बुक का जजमेंट भी देख लेते हैं. एक तो फर्स्ट मेल इज कंफ्यूजिंग, पुअरली स्ट्रक्चर्ड, वर्डेड, ढंग से लिखा नहीं है, नॉट एड्रेस टू एनीवन. एक तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट टुमारो, टू कुछ है ही नहीं, हाई कुछ है ही नहीं. आप देख रहे कोई सैल्यूटेशन नहीं इसमें. और यहाँ पर क्या है, हाई एवरीवन या हाई ऑल. ठीक है. सब्जेक्ट इज वेग. टुमारो का क्या मतलब होता है? वेग है, एकदम बेकार. Does not give a clue to the contents of the mail. यहाँ पर पढ़ के समझ में आता है materials required for Wednesday staff meeting. Subject पढ़ के समझ में आएगा कि ये मेल किस लिए आया है. Time and place is not mentioned in the first mail. Single paragraph with too much information that is randomly put. T assignment report सब कुछ एक ही पैराग्राफ में दे दी. Not required. अब आप बोलेंगे मैम T के बारे में यहाँ नहीं लिखा. हाँ, तो एक लाइन यहाँ लिखा जा सकता था later के बाद. Tomorrow T will also be provided in the meeting. Reader has to read the mail very carefully to understand the message. सही में हमें तो 2 बार पढ़ना पड़ गया. Second mail very politely addressed to all recipients. Subject सही एकदम. Time and place mention. सारा मटेरियल बुलेट पॉइंट्स में दे दिया. इन केस पूरा मेल किसी को पढ़ने का टाइम ना मिले, खाली बुलेट पढ़ ले तो पता चल जाए कि कल क्या लाना है. सेपरेट पैराग्राफ फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट्स टू मिस रिधिमा. ठीक है. तो बस मेल्स इज ओनली दिस मच. मेल्स में हमने सब सीख लिया. फॉर्मल लेटर्स जैसे था एग्जैक्टली वही टोन यूज करना है. फॉर्मेट सीख लिया, मैंने आपको एकदम रियल दिखाया. ठीक है. तो अब आप मेल सीख गए हो. आप कुछ एक्सरसाइज मेल्स करेंगे. ठीक है. आइए देखें क्या क्या एक्सरसाइज है. इजी होगा, एक बार रीड कर लेते हैं. यू आर मिस्टर प्रदीप कुमार. तो मेल के लास्ट में आपका नाम प्रदीप कुमार आएगा. ठीक है. जनरल मैनेजर सुरभि फर्निशिंग्स. ठीक है. यू प्रोवाइड फर्नीचर एंड अदर फर्निशिंग्स टू लार्ज बिजनेसेस. आप फर्नीचर का काम करते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसेस को फर्नीचर बेचते हैं. मेल लिखना आपको मिस्टर नवीन बंसल को, तो इनका नाम ऊपर में आएगा, टू मिस्टर नवीन बंसल, प्रोप्राइटर ऑफ चेल्सी, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑफरिंग योर लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन अबाउट 150-200 वर्ड्स. तो आराम से लिख लोगे. इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर लिखा है ना आप लोगों ने, उसी तरीके सेल्स लेटर टाइप का, उस टाइप का लिख दो. बट सेल्स लेटर नहीं होगा, या तो ऑफरिंग है ना एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. सेल्स लेटर क्या होता था कि कंफर्मेशन होता था, तो उस टाइप का लिखना है, तो आप लिख लेंगे. Write a mail to Mr. Santosh Desai responding to his query about the availability of cosmetics and toiletries in your manufacturing unit Shimmer and Shine. मतलब आपका कंपनी का नाम है Shimmer and Shine. ठीक है. आपको मिस्टर संतोष देसाई को लिखना है. उनका क्वेरी आया था, रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेरी. तो व्हाट यू विल राइट, एज पर योर क्वेरी, विथ रेफरेंस टू योर क्वेरी नंबर या विथ रेफरेंस टू योर लास्ट क्वेरी इन ईमेल. तो इस तरह का रेफरेंस आएगा. यू आर मिस्टर मनोहर सिंह, मार्केटिंग हेड ऑफ द कंपनी. तो आपका नाम ये है, जिसको भेज रहे हैं उनका नाम ये है, उनका क्वेरी को आपको आंसर करना है. Write a mail to Ms. Shikha Sharma reminding her of a business contract you have sent to her regarding providing infrastructure maintenance to her company, Global Solutions. आपको मेल किसको लिखना है? मिस शिखा शर्मा को. उनका कंपनी है ग्लोबल सॉल्यूशंस, और आप क्या देते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विस देते हैं. ठीक है. और आपका क्या नाम है? आपका नाम है मिस्टर संजय जौहरी, बिजनेस हेड ऑफ ब्लूम्सबरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑफिस के अंदर का जो काम वाम होता है उसका मेंटेनेंस सर्विस देते हैं, जैसे क्लीनिंग वीनिंग, ये भी हो सकता है. ठीक है. लास्ट, यू आर अमर सिंह. आपका नाम अमर सिंह, अ टीम लीड इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशंस. ठीक है. राइट अ मेल टू ऑल मेंबर्स. तो दिस इज हाई ऑल वाला ऑफ योर टीम, आस्किंग देम टू अटेंड अ मीटिंग आफ्टर 2 days. मीटिंग का तो अभी हमने देखा, वैसा ही बनेगा. मीटिंग 2 दिन के बाद है. सीकिंग देयर सजेशंस ऑन वेज एंड मीन्स टू स्पीड अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो आप कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं वैसे भी, तो कैसे स्पीड अप करना है वो उनसे आपको सजेशंस लेना है. ऑफ इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन XYZ एरियाज. अच्छा, सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशन है ना,
नेटवर्क वाला इश्यूज में काम करते हैं। तो XYZ किसी एरिया में कैसे हम लोग नेटवर्क बढ़ा सकते हैं इन द सिटी। यहाँ पर भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, इन द सिटी होना चाहिए, आई स्मॉल होगा। अब क्या है ना कि जब ग्रामर वगैरह अच्छे से आने लग जाए ना, तो आपको भी ये छोटी छोटी गलतियां सब जगह दिखने लगेगी, और जब आप गलती देख लो तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि आप उसको देख पाओ, तो आप उसको अपने आप ही काट के ठीक कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपका आई थिंक आना चाहिए अभी तक। तो यहाँ पर 4 ईमेल्स का एक्सरसाइज है, वेरी गुड। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट भी दिया है, हिंट तो मैंने अभी आपको इतना कुछ सिखाया है, हिंट तो उससे भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा इससे हिंट लेके यू राइट दिस ईमेल्स। ठीक है, ये सब ईमेल्स आप लिखिए, यू राइट दीज ईमेल्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज वेल, जो था हमारा राइटिंग फॉर्मल मेल्स। मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से लिखना प्रैक्टिस करोगे ना, आगे चलते में तो प्रो हो जाओगे एकदम, मतलब परफेक्ट एक्सपर्ट हो जाओगे मेल्स लिखने में। एंड मेल्स लिखना का जो हुनर है ना, ऑफिसेज में बहुत काम आता है, बिलीव मी। जिसको अच्छा मेल लिखना आता है ना, सीनियर्स हमेशा उससे इम्प्रेस्ड रहते हैं। उसको कुछ भी बोले तुरंत अच्छा मेल ड्राफ्ट किया, भेज दिया, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ऑफिसेज में मेल्स में होता है। ठीक है, तो अच्छा मेल्स आना इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, आपका एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट रियल लाइफ में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए में आपको ये दिया ही इसलिए गया है बिकॉज आगे चल के जब सीए का आप काम करोगे तो मेल्स मेल्स मेल्स, एवरीथिंग विल बी ऑन मेल्स। 5,000 मेरा फोन अगर मैं खोलूँ ना कितना बार, तो 24,000 मेल्स दिखता है मेरे को तो मेल्स में पता है बहुत काम होता है, कितने सारे ऑफिशियल मेल आईडीज आपको संभालने होंगे, अपना मेल आईडी संभालना होगा। तो मेल्स को लिखना, समझना, सामने वाले को मेल्स को ठीक से इंटरप्रेट करना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक तो मेल्स का बहुत अच्छा बात क्या है कि कितने एक बार में कितने लोगों को भी भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मेल में जो लैंग्वेज होना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी पोलाइट। सीनियर को लिख रहे हो बहुत पोलाइट, एकदम भी एटीट्यूड, मतलब गलत नेगेटिव एटीट्यूड आपका नहीं दिखना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपका मेल में दिखना चाहिए। कंप्लेंट भी अगर आप मेल में किसी को भेज रहे हो, जैसे कि कंप्लेंट लेटर्स किया था मैंने आपको बताया था ना, गुस्सा हो गुस्सा दिखाओ, बट टोन या लैंग्वेज खराब मत करो। यू शो कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, यू राइट दिस कि सच सर्विसेज ऑफ योर्स वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद सच सर्विसेज ऑफ योर्स। ये लिखो ना कि मैं बहुत नाराज हूं आपसे, बट ठीक से लिखो, गाली गलौज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आई थिंक मेल्स का चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट डे इसके बाद का कौन सा चैप्टर है हमारा, इसके बाद का चैप्टर है हमारा रेज्यूमे, या आई थिंक रेज्यूमे ही है, रेज्यूमे राइटिंग। या तो रेज्यूमे राइटिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग मेल्स। मेल्स कैसे लिखना है मैंने आपको बताया ना, जॉब एप्लीकेशन करते तो रेज्यूमे भेजते हैं, तो रेज्यूमे भी आपको बनाना आना चाहिए। वैसे अभी तुरंत आप लोगों को रेज्यूमे रियल लाइफ में अभी नहीं लगेगा, बट आगे तो सबको लगेगा, सबको, ईच एंड एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो will have to write their own resume, and resumes are very 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 important part of job applications. आपको कितना अच्छा जॉब मिल रहा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका रेज्यूमे। तो ये चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, वील स्टार्ट इट नेक्स्ट डे। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड इंग्लिश में वोकैबुलरी इंक्रीज करिए सो दैट आगे चल के अच्छा आर्टिकल्स, अच्छा रिपोर्ट्स, अच्छा मेल्स, अच्छा एसेज, सब कुछ अच्छा लिख सको। थैंक यू सो मच।